संवैधानिक विकास टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और है आर्थिक अवस्था, इस टॉपिक से भी हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। ओके, यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। ओके, तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में ना गवर्नर जनरल का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ठीक। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को नहीं देखे थे, तो इस वीडियो में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। ओके, देखिए, स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ओके, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, तभी आप लोगों को क्वेश्चन जो है सही और साफ साफ दिखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया? लॉर्ड डलहौजी के। लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता था? लॉर्ड बेनेजली, ठीक। लॉर्ड बेलेजली है। लॉर्ड बेलेजली जो है वह खुद को बंगाल टाइगर कहता था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवन मेरिथिड के नाम से कविताएं लिखता था? लॉर्ड लिटन। ओके, कौन वायसराय वर्मा युद्ध से संबद्ध है? लॉर्ड डलहौजी और डफरिन दोनों। ओके, देखिए, किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों की बीच समानता स्थापित की जा सके? ओके, इल्बर्ट बिल। आगे देखते हैं। देखिए, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी, लॉर्ड मेयो। आगे देखते हैं। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं। अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध, आमर्स युद्ध, आमर्स एक्ट है, सॉरी, आमर्स एक्ट एवं प्रेस एक्ट में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय काल की नहीं मानी जाती? बताइए। वर्मा युद्ध। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, बंगाल का प्रसिद्ध कोशीजुरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? वारेन हेस्टिंग के, ठीक। बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन एवं हंटर आयोग का गठन में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? बताइए। हंटर आयोग का गठन, और बाकी जो है लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ था। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो। देखिए, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? कैनिंग के। लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी एवं लॉर्ड विलियम बेटिंग में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजों को
शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? मैकाले। ठीक। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड हार्डिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का संवैधानिक विकास से। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? डफरिन योजना पर। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? वर्ष 1909 में। ओके, अब देखते हैं प्रैक्टिस। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है, ओके, एक अधिनियम था जो ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा नियामक अधिनियम 1773 की कमियों में सुधार हेतु एक कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु पारित किया गया था। ओके, तो इसमें अधिनियम नहीं दिया है भाई, नियामक दिया है, ये सही नहीं होगा, इसे स्टार बना दीजिए। तो हम इसका आंसर क्या मानेंगे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? एक अधिनियम था। ओके, अधिनियम मानेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। 1773 का विनियामक अधिनियम। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा लाई गई या किसके द्वारा हुई? बताइए। 1909 में मिंटो मार्ले सुधार। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? बताइए। 1935, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? बताइए। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया था। ठीक, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया था। अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों एवं देसी रियासतों से मिलकर बनना था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देसी रियासतों को उनकी इच्छा पर निर्भर था। देसी रियासतों ने संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, अतः अधिनियम द्वारा प्रस्तावित भारतीय संघ योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। ओके, इसलिए इसको स्टार बना दीजिए, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया हुए थे, बताइए। द्विशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था, बताइए। मॉन्टेगू ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था, 1919 के। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ड्यूक ऑफ कैनाट। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था, साइमन कमीशन पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बढ़े। ओके, इसलिए जो है हम ज़्यादा टाइम जो है आंसर का वेट करने में नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ ही टाइम 2 से 3 सेकंड लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा टाइम होगा, क्वेश्चन कम होंगे तो समय लॉस होगा। ठीक, तो इसलिए हम सोचते हैं कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो। ओके, और आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंकिएगा ज़रूर कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ। ओके, और अगर जैसे हमारे जवाब देने से पहले आप लोग सोचने विचारने में टाइम लेते हैं, तो वीडियो को वहीं पर रोक दीजिए। रोकने के बाद जवाब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करिए। ओके, चलिए देखते हैं। हम तो बस इसलिए करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, क्योंकि सोचते हैं कि कम से कम समय लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी, बताइए। 1986 में, 86 बोले हैं, 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए भारत में जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे तथा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अब अगला टॉपिक है आर्थिक अवस्था। ओके, आर्थिक अवस्था। चलिए इनसे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। अब सीधे हम आएंगे राष्ट्रीय आंदोलन पर। पढ़ लेते हैं इसको भी। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी प्रणाली की एक विशेषता थी। ठीक, किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था, पीवी वाडिया ने। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी, थॉमस मुनरो। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, महालवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था, होल्ट मैकेंजी ने। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, 1773 ईस्वी में। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रैक्टिस है। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था, बताइए। 1907 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कितने क्वेश्चन है भाई, 2 ही क्वेश्चन है क्या, हाँ 2 ही क्वेश्चन है भाई। देखिए, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ था, क्या था भाई, स्वशासन। देखिए, जो इम्पोर्टेंट हैं उतने ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें बेफजूल का
प्रैक्टिस कराने से क्या फ़ायदा, जो कि एग्ज़ाम में नहीं आने वाले। ठीक, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही जो है शामिल किए हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, क्या था भाई? कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची मिलान करना है भाई, मिलान करिए। देखिए, सरोजिनी नायडू किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, और एम ए जिन्ना किससे संबंधित है? मुस्लिम लीग से। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से, मुस्लिम लीग से। ओके, तेग बहादुर सप्रू, ये किससे संबंधित है? लिबरल पार्टी से। ठीक, ऑप्शन 4 से। और बी डी सावरकर किससे संबंधित है? हिंदू महासभा से। ओके, मिलान हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? बताइए, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बताइए, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं इनमें से कौन सी हैं? पहला सत्य है जी, सत्य और अहिंसा, ये दोनों महत्वपूर्ण शिक्षाएं। ओके, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल पहला और दूसरा। ठीक, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं सत्य और अहिंसा थी, जबकि सत्याग्रह उनके आंदोलन का प्रमुख अस्त्र था। ओके, आगे देखते हैं। फिर डीजे चालू हो गया भाई, क्या ही बताएं। चलिए देखते हैं। देखिए, गांधी जी सच्चे सार्थक बोले हैं समर्थक थे। बताइए, गांधी जी सच्चे समर्थक थे किसके? कुटीर उद्योग के। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, गांधी जी कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। गांधी जी कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही अधिक से अधिक लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? बताइए, मोतीलाल नेहरू। ओके, सिर्फ यही थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल फर्स्ट। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? बताइए, असहयोग आंदोलन के। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सी आर दास, सी आर का नाम सुनिए भाई। देखिए, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे, किसके थे भाई? स्वराज पार्टी के। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? वृश्चिक
ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है, वृश्चिक राशि में। ओके, आ सकता है भाई क्वेश्चन किस राशि में हुआ था जन्म, ये भी आ सकता है, क्योंकि पिछली बार अभी जो है पेट में एग्जाम आया था कि गांधी जी ने धोती पहली बार धोती कब पहनी थी, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और 2006 में पूछा गया है एसएससी में। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत का भावी संविधान। ओके, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए किया गया था। इस चर्चा के द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए भावी संविधान तैयार किया जाना था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। एनी बेसेंट थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, आचार्य जेबी कृपलानी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 14 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे बी कृपलानी थे। नवंबर 1947 में जे बी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे कांग्रेस पार्टी के। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, बाल से बाल गंगाधर तिलक। ओके, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ओके, और लाल से लाला लाजपत राय। ओके, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल तथा लाला से नहीं, लाला नहीं है, लाल है, लाल से लाला लाजपत राय कांग्रेस पार्टी के गरम दल के प्रमुख नेता थे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी, बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है, सुभाष चंद्र बोस। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें, निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, बताइए। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, आगे देखते हैं। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य अवलिक केंद्र शासित प्रदेश में है, बताइए। मणिपुर में है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना INA द्वारा मोइरांग नगर के
कर्नल शौकत उल्लाह मलिक द्वारा 14 अप्रैल 1944 में अपना झंडा फहराया गया। ठीक, यह नगर वर्तमान में मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक, भारत की मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा मुइरांग नगर में कर्नल शौकत उल्लाह मलिक द्वारा 14 अप्रैल 1944 में अपना झंडा फहराया गया था। यह नगर वर्तमान में मणिपुर राज्य में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, बदरुद्दीन तैयबजी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताइए। 72। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी सही है, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था भाई? बताइए। ए.ओ. ह्यूम। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की? बताइए। ए.ओ. ह्यूम ने। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था। ऑप्शन नंबर बी सही है, ए.ओ. ह्यूम। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ओके, आगे देखते हैं। ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बताइए, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वदेशी आंदोलन। ओके, और बाकी के भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी ने किया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? बताइए। टर्किश खलीफा। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। ओके, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने टर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, अतः भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट। देखिए, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा? बताइए। चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? बताइए।
लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? 1907 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। देखिए, सबसे पहले बंगाल विभाजन, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, पहला, ठीक, दूसरा, तीसरा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? बताइए, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, जनरल डायर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता नृशंसता का शिकार हुए? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? साइमन कमीशन। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। लाला लाजपत राय वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, गांधी जी और अंबेडकर। ठीक, ऐतिहासिक पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। यद्यपि कि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। ठीक, जॉर्ज यूले। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, भारत में होम रूल लीग की स्थापना स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से वर्ष 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग की गई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध 1914, ठीक, 1914 से 1918 के दौरान हुआ था। ओके, देखिए यहाँ से एक आंसर और मिल गया कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बताइए। आगा खां। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। 1906 ईस्वी में। आगे देखते हैं। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, साइमन कमीशन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ओके, आगे देखते हैं। भारत सेवक समाज को अंग्रेजी में कहते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 में की थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। 1916 में। गुजरात में, सॉरी 1916 नहीं है, 1917 है। ठीक, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 17 जून 1917 में कोचरब नामक स्थान पर की थी। ओके, गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध डांडी मार्च यहीं से प्रारंभ किया था। कहाँ से। गुजरात के साबरमती आश्रम से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में अस्तित्व में आए थे। बताइए। लॉर्ड कैनिंग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भाई। 1861 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक, दादा भाई नौरोजी को बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिटगांव शास्त्रागार। ठीक, चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया। बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्यसेन। 18 अप्रैल 1930 में सूरसेन के नेतृत्व में चिटगांव यानी तत्कालीन बंगाल में है शास्त्रागार पर धावा बोला गया। सूरसेन को प्यार से लोग मास्टर दा कहते हैं। ठीक, सूरसेन को प्यार से लोग मास्टर दा कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुई थी। बताइए, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 मार्च 1931। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी। बताइए। फजल अली। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी। ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, महात्मा गांधी
किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? बताइए, किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, लियो टॉलस्टॉय। ठीक, लियो टॉलस्टॉय के। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? बताइए, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय के। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा? बताइए। दक्षिण अफ्रीका में। ओके, गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही सत्याग्रह की कला को अभ्यास के तौर पर सीखा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ओके, सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी जी ने किया था। इन्होंने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। ओके, नोट करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सीधे सीधे गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन 65 जो है सीधे सीधे ऐसे ही पूछ ले। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया? गांधी जी ने किया। मतलब क्वेश्चन उलट पुलट कर पूछ सकता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? बताइए। देखिए, महात्मा गांधी एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्लाह के मुकदमे की पैरवी करने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक, महात्मा गांधी एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने 1893 ईस्वी में, ठीक, 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, रास्ते में मेरित्सबर्ग नामक स्थान पर, ठीक, मेरित्सबर्ग नामक स्थान पर, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, मेरित्सबर्ग, ठीक, मेरित्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था। ओके, स्थान भी पूछ सकता है कि गांधी जी को श्वेत लोगों ने किस स्थान पर पटरी से नीचे फेंक दिया था? मेरित्सबर्ग नामक स्थान पर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी गोखले के संपर्क में आए और इनके प्रभाव में आकर ही गांधी जी ने स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? बताइए। 1919 में। ओके, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था। तथापि राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने
सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रारंभ किया था। ओके, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, क्या पता क्वेश्चन सीधे ना करके हमारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को तो देखिए ही, और हमारे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसे भी आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके सुनिए और नोट करते हुए चलिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? बताइए। चंपारण आंदोलन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण आंदोलन 1917 से की थी। ठीक, इस आंदोलन से ही गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनैतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया था। कहाँ से किया था? चंपारण से किया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए। बेलगाम। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? डांडी से। ओके, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ, ठीक, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर डांडी यानी गुजरात से नवसारी जिले में स्थित पहुँचे। ठीक, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? बताइए, अभी जस्ट बताएं, गलत नहीं होना चाहिए। डांडी में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। डांडी है गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। ओके, देखिए, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? बताइए, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दी गई घटनाओं के निम्नलिखित कालानुक्रमों में से कौन सा सही है? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द क्रिप्स मिशन, द कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, देखिए, सविनय अवज्ञा जो है 1930 में हुई थी। द क्रिप्स मिशन जो है 1942 में, और द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में हुआ था। ओके, सविनय अवज्ञा लिख दे रहे हैं। सविनय अवज्ञा 1930 में, और द क्रिप्स मिशन 1942 में, 1942 में, और द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। ठीक, 1946 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसको समय के अनुसार व्यवस्थित करना है कि मतलब कब से कौन सा स्टार्ट हुआ था इसमें से। बताइए, कौन सा ऑप्शन? जल्दी बताइए। देखिए, सबसे पहले साइमन कमीशन। ओके, साइमन कमीशन कब हुआ था? 1927 में।
ओके। साइमन कमीशन 1927 में। उसके बाद फिर डांडी, डांडी जो है 6 अप्रैल 1930 में, 1930 में। ओके। उसके बाद फिर गांधी इरविन समझौता, ठीक, गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 1931। ओके। और पूना समझौता, पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर, ठीक, 24 सितंबर 1932 को। ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक। पहले दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, ठीक, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा। पहले साइमन कमीशन, फिर डांडी यात्रा, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर पूना समझौता। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बताइए। बंगाल और पंजाब, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? पट्टाभी सीतारमैया, ठीक, सीतारमैया। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारमैया। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था भाई? 1946 में। ओके। लॉर्ड पैथिक, ठीक, लॉर्ड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके अन्य दो सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं ए वी अलेक्जेंडर। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? बताइए। शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। ओके। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, वीर की अहिंसा, ठीक। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल वीर की अहिंसा है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया। ओके। ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। उन्होंने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की। वे अहिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन नहीं किया। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गांधी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? अस्पृश्यता का। ओके। ऑप्शन नंबर ए सही है। गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया, ठीक है। गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। वे अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे। वर्ष 1932 में उन्होंने अछूतों अछूतों यानी हरिजन नाम दिया, ठीक, अछूतों को हरिजन नाम दिया तथा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था?
बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्रिप्स मिशन की विफलता। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ? बताइए। 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू की गई थी या शुरू किया गया था? बताइए। अगस्त में। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग क्वेश्चन से ही पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन आसान नहीं आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक, कंपटीशन हायर है। ठीक, कंपटीशन हाई हो गया है और क्वेश्चन भी हल्के फुल्के लड्डू क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। इसलिए पूरा डिटेल से जानकारी लेते हुए चलिए। ठीक, आगे देखते हैं। जो भी पढ़िए माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? बताइए, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? ऑप्शन नंबर सी सही है, 1942 ईस्वी में। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बताइए। बलिया में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने स्थगित कर दिया था। क्या क्या स्थगित कर दिए भाई? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। ठीक, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ठीक, चौरी 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 बोल रहे हैं, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? चौरी चौरा घटना। ओके, और चौरी चौरा घटना कब हुआ था? अभी बताएं, जस्ट बताइए। 1922 में, 5 फरवरी 1922 को। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? बताइए। कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला? किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? बताइए। असहयोग आंदोलन को। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में। ठीक, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 में। और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में। ठीक, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। इस संदर्भ में एंचिसन की टिप्पणी उल्लेखनीय है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक, एक संदर्भ है एंचिसन का। ठीक, एंचिसन की एक टिप्पणी है, एंचिसन लिख दे रहे हैं। देखिए, एंचिसन, एंचिसन। ठीक, एंचिसन की एक टिप्पणी उल्लेखनीय है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ओके, समझ में आया? एंचिसन ने एक टिप्पणी कहा कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो
100 वर्षों में भी प्रस्तुत नहीं होगा। सही बात है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से? बताइए। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गांधी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? बताइए। सविनय अवज्ञा का। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। शतक मार दिए भाई हम लोग। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए। किस वर्ष में शुरू किया गया था भाई? 1930 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? बताइए। किस सन में प्रारंभ हुआ था भाई? 1930 में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए नमक कानून के उल्लंघन में गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पूर्ण राजस्व, सॉरी, पूर्ण स्वराज्य है, राजस्व पढ़ रहे थे हम, ध्यान कहीं और था इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आप लोग ऐसा मत कहिएगा कि आप कहते हैं कि माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िए और आपका माइंड खुद कंसंट्रेट नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हम दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे थे। ओके, इसलिए जो है इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? बताइए। लाहौर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया? बताइए। 1929 में लाहौर सत्र में। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी सही है, जीवी मावलंकर। ओके, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक, जी जिसे शॉर्टकट में कहते हैं जीवी मावलंकर थे। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें लोकसभा के पिता की उपाधि से सम्मानित किया था। ओके, लोकसभा के पिता की उपाधि से जीवी मावलंकर को किसने संबोधित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जीवी मावलंकर को किसका पिता कहा जाता है? लोकसभा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं। देखिए सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबद्ध है? सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? आचार्य विनोबा भावे। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? बताइए।
सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक महात्मा गांधी थे। ओके, आधुनिक समय में सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सर्वोदय का अर्थ है सभी के उदय या कल्याण। ओके, इस अवधारणा को गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट, ठीक, सर्वोदय अवधारणा को गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट से लिया था। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम लोग पढ़ते हैं ताकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आए मतलब उसे फोड़ कराना है, उसे छोड़ना नहीं है। पढ़ते हैं फटाफट से। देखिए, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा व्याख्यात्मन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। ओके, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत मोहम्मद अली जिन्ना को संबोधित किया गया था, ठीक, सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी थी? भगत सिंह ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली सत्याग्रह का अग्रणी थे। ठीक, आगे देखते हैं। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? 24 दिनों तक। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। डायर। ठीक, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फटाफट से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? मोहनदास करमचंद गांधी ने। ओके, महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। ओके, आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग त्रयोदशी कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने। ओके, आगे देखते हैं। कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी और इस अध्यक्ष पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में। आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए सिंगापुर में वर्ष 1943 ईस्वी में स्थगित कर दिया गया था। आगे देखते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष 1897 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया था। ओके, जवाहरलाल नेहरू का जन्म वर्ष 1889 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 ईस्वी में किया गया था। ठीक, नमक यात्रा जिसे दांडी यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, उसे महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश एवं सुभाष चंद्र बोस में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया? इलाहाबाद। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट।
देखिए, किस वर्ष कास्ट डिसस्टेबलाइज एक्ट, ठीक, किस वर्ष कास्ट डिसस्टेबलाइज एक्ट पारित किया गया? 1850 में, ठीक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसी विदेशी ने अध्यक्षता की थी? इलाहाबाद, ठीक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसी विदेशी ने अध्यक्षता की थी? इलाहाबाद। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संपूर्ण देश में किस वर्ष किसान दिवस मनाया गया? 1936 में, ओके। वर्ष 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? साहेल सिंह जोश, ओके। किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे देखते हैं, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? 1940 में। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? 1922 में, ओके। देखिए आगे, किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह आह्वान किया था? 1919 में। आगे देखते हैं, देखिए, किस वर्ष बंगाल का विभाजन कर दिया गया था? 1905 में। आगे देखते हैं, एक मिनट, देखिए, असहयोग आंदोलन को किस दौर में गति मिली? 1921 से 1922 में, ओके। खान अब्दुल गफ्फार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? बादशाह खान, ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई में। आगे देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की। किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे? 1915 में। आगे देखते हैं, कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? 72 प्रतिनिधियों द्वारा, ओके। आगे देखते हैं, किस वर्ष में साइमन कमीशन भारत आया था? 1927 में। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? बिहार में, ओके। आगे देखते हैं, देखिए, पाकिस्तान प्रस्ताव, ओके, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? फजलुल हक ने, ओके। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1905 में। आगे देखते हैं, देखिए, सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई थी? 1916 में, ठीक। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? 1922 में, चौरी चौरा कांड, ठीक। किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष में हुआ था? 1919 में। वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? अहमदाबाद में, ओके। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनों का एकीकरण कब हुआ, कब हो गया? 1930 में, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? पनवार से, ओके। आगे देखते हैं, एक मिनट, देखिए, अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद एवं सरदार पटेल में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा है? सरदार पटेल का, ठीक। इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एवं इंडिया लीग में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ओके। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन बोल रहे हैं, आदत पड़ गई ऑप्शन का। ठीक, आगे देखते हैं। तेगा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह एवं बारदोली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का संबंध तीन कठिया व्यवस्था से है? चंपारण सत्याग्रह का। ओके, देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के वायकाट का नारा दिया गया था? मद्रास अधिवेशन 1927 में। ठीक, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था स्वतंत्रता से पूर्व। आगे देखते हैं। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ढाका में। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? 1905 में बंगाल के विभाजन से। आगे देखते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है? सच्चाई और अहिंसा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। ओके, आगे देखते हैं। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन एवं नवजीवन में से क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, गांधी जी का अपना राजनैतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने मद निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत एवं श्रम की गरिमा में से किसका समर्थन नहीं किया था? भारी उद्योग का। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती तथा फिनिक्स आश्रम में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? विश्व भारती की। ठीक, और बाकी की महात्मा गांधी जी ने की थी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष ने। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ? सूरत। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। देखिए आगे, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक, सीमांत गांधी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? वर्धा में। वर्धा बोले, वर्धा में। ठीक, आगे देखते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर पैथिक लॉरेंस। ठीक, आगे अगला है। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, आगे देखते हैं। देखिए भाई, विविध क्वेश्चन आ गए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हम अपनी भलाई के लिए नहीं कह रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन आंसर हैं उसको आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है, सभी के सभी जितने हैं वो सब ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, विविध। ठीक, विविध विविध से कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए,
लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में हुआ था। किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठापित किया गया? बोम जीसस के बेसिलिका में। ओके। वर्ष 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था? कलकत्ता। ओके। वर्ष 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता था। आगे देखते हैं। देखिए, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? केरल के। लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहा जाता है? म्यांमार को। ठीक, लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा म्यांमार को कहा जाता है। ओके। आगे देखते हैं। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? दक्षिण भारत में हस्त चित्रित सूती वस्त्र। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? जिनोवा। ठीक, जिनेवा का था। ओके। 1942 ईस्वी में सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीप की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस जिनेवा का प्रसिद्ध नाविक था। ओके। इसका जन्म 31 अक्टूबर 1451 ईस्वी में हुआ था। ठीक, जिनेवा यानी इटली में हुआ था। किसका जन्म? कोलंबस, कोलंबस बोल रहे हैं, हाँ, क्रिस्टोफर कोलंबस का। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 31 अक्टूबर 1451 को जिनेवा यानी इटली में हुआ था, जबकि इसकी मृत्यु 20 मई 1506, ठीक, 1506 ईस्वी में वैलादोलिद, वर्तमान इसमें स्पेन, ठीक, वैलादोलिद वर्तमान में स्पेन में हो गई थी। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी, या तो सिर्फ क्रिस्टोफर के नाम से भी आ सकता है भाई, उसका पूरा नाम याद रखिएगा। और इसकी मृत्यु जो है, इसका जन्म 31 अक्टूबर 1451 ईस्वी में जिनेवा यानी इटली में हुआ था, और इसकी मृत्यु 20 मई 1506 ईस्वी में बैलादोलिद यानी वर्तमान में स्पेन में है, वहाँ हो गई थी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मिलान करना है भाई। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1920 में की थी। ठीक, इससे पूर्व यह मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुई। ठीक, इसकी स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। अंबेडकर विश्वविद्यालय कई स्थानों पर यथा दिल्ली, लखनऊ, आगरा इत्यादि पर स्थित है। चूंकि प्रश्न में स्थान का जिक्र, ठीक, प्रश्न में स्थान का जिक्र नहीं किया गया है, अतः प्रश्न के उत्तर को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। बनारस हिंदुस्तान विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ओके, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार बना दीजिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? हस्तक्षेप नीति का अर्थ है कुछ प्रतिबंधों बोल रहे हैं, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, एक मिनट। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने वर्ष 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1919 से
वर्ष 1939 तक इसके कुलपति बने रहे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दी गई घटना को उनके कालक्रम अनुसार लगाएं। कालक्रम अनुसार लगाना है भाई। देखिए, सबसे पहले तो आएगा वास्को डिगामा भारत पहुंचा, ठीक। उसके बाद फिर आएगा बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत, फिर सिपाही विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, वास्को डिगामा भारत की यात्रा 1498 ईस्वी में की। ओके, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।